Assalamu alaikum students. Today we will read two chapters, chapter number 8 and chapter number 9 of Goodbye Mr. Chips. जी हमने देखा कि चिप्स जो है वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा है, कैथरीन के बारे में सोच रहा है। तो अभी चैप्टर नंबर 7 में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमारे हुए थे। तो चैप्टर नंबर 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें हमारे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसके लिए आप अपने चैप्टर के साथ इसके साथ आप लेटर्स लिख लीजिए ब्लैंक लेटर्स में, जैसे हमने 1870 के लिए लिखा था चैप्टर के ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से ईयर चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये चल रहा है जी हमारे 98 में, 1898। सो मेक इट क्लियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन लिख रहे हैं या जब इसके आंसर्स में आते हैं, असाइनमेंट्स में आते हैं, तो वो उनको जहन में नहीं रहता और 19 जो है 1988 या 1996 में वो इस तरह से चले जाते हैं। तो वो दैट इज़ नॉट 20th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, जो सारा नावल की बात हो रही है। तो इसमें जी 1898 की बात है, यहाँ पर आप बड़ा सा करके 1898 लिख सकते हैं। एंड देर वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड दैट स्प्रिंग डे इन 98। तो आपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना स्प्रिंग 1896 के साथ। स्प्रिंग 1896 रिकॉल करिए, पीछे जाइए, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जाकर देखिए कि व्हाट हैपन इन 1896, व्हाट हैपन इन स्प्रिंग 1896 रिकॉल करिए, उसको देख कर आइए और फिर वापस इस चैप्टर पर आइए जी। तो 1896 में क्या हुआ है और अपना 1898 है जी चल रहा जी। ये अब हमेशा उसके जहन में रहता है जी, स्प्रिंग डे इन 98, और इसको वो भूल नहीं पाता, इसके दिमाग में रहता है। इट मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट डे है ये। व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर जी। और आपका मिस्टर चिप्स जो है वो ऐसे जा रहा है, विलेज में से गुजर रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत डरावना ख्वाब देख लिया है। हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड वेयर द सन स्टिल शोन एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली। और वो यहाँ से भाग जाना चाहता है इस दुनिया से। यंग फॉकनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन आउटसाइड द स्कूल। प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग अप जी। यंग फॉकनर अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यंग फॉकनर कौन था जी? यंग फॉकनर वॉज अ स्टूडेंट हु मेट मिस्टर चिप्स टू गेट द आफ्टरनून ऑफ बिकॉज हिज फैमिली वॉज कमिंग अप। ठीक है जी, बिकॉज हिज पीपल वर कमिंग अप। तो ये हमने एक आंसर इसका बना लिया है जी कि ये हुआ था जी। यंग फॉकनर क्या कर रहा था और वो क्या कर रहा था और उसका क्या रोल है जी प्ले में, नावल में। व्हाट्स दैट? ओ यस यस, कैन आई मिस चैपल टू सर? जब उसने देखा कि मिस्टर चिप्स ने मुझे ओके कर दिया है तो उसने कहा जी फिर मैं चैपल भी मिस कर दूँ। यस यस। एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम? क्या मैं स्टेशन उनको लेने भी चला जाऊँ? ही नियरली आंसर्ड, यू कैन गो टू प्लेसेस फॉर ऑल आई केयर। जहन्नुम में जाओ, माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वुड डेड माई सेल्फ। तो अब हमें पता चला कि मिस्टर चिप्स इतने वरिड क्यों हैं और क्यों वो भागते हुए चले जा रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया है जी। मिस्टर चिप्स की मिसेस यानी कैथरीन जो हैं, कैथरीन ब्रिजेस, और इनका न्यू बॉर्न बेबी, दोनों की डेथ हो चुकी है और मिस्टर चिप्स विश कर रहे हैं कि काश मैं भी मर जाऊँ। Actually, he nodded and stumbled on. He did not walk to talk to anybody. उसने सिर्फ ये कहा कुछ नहीं, सिर्फ उसने अपना सर हिलाया और चल पड़ा है जी। और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था और टू रिसीव कंडोलेंसेस, और ना ही वो चाहता था लोग आकर उसे ताज़ियत करें। ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू थिंग्स इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स। और वो चाह रहा था कि वो अपने आप को आदत डाल दे इससे पहले कि लोग आएँ और उसके साथ जो है वो कंडोलेंस करें, ताज़ियत करें। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर, studying the grammar to learn by heart while by himself stayed at his desk in a cold continuing trance। अब जी वो आ गया है अपनी क्लास में और वहाँ पर बैठ गया है, ऐसे शॉक्ड बैठा है, बिल्कुल साकित होकर बैठा है। सडनली समवन सेड, प्लीज़ सर, देयर आर लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू। इतने में किसी ने आकर उसको कहा कि सर बहुत सारे लेटर्स आए हैं आपके लिए। सो देयर वर, ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन देम, और लेटर्स आए, दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, और वो सारे के सारे उसको बाय नेम लिखे गए थे। ही टोर देम ओपन वन आफ्टर द अदर, उसने एक के बाद एक खोला।
बट ईच कंटेन नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, एक ब्लैंक पेपर था, यानी कुछ कोई लेटर नहीं था, सिर्फ एक सादा कागज़, खाली कागज़ भेज दिया गया था जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे दैट इट वाज रादर peculiar, बट ही मेड नो कमेंट। ये उसने सोचा कि ये कुछ पेक्यूलियर है, कुछ पर्टिकुलर है, कुछ स्पेशल है, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं कहा। द इंसिडेंट गेव हार्डली इन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेट प्रीऑक्यूपेशंस, और इस वाक़े की वजह से उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। बहुत सारे दिनों तक उसको यही लगता रहा कि ये अप्रैल फूल था। क्यों? इसलिए कि दैट वाज 1 अप्रैल। दे हैड डाइड ऑन द सेम डे, द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बोर्न ऑन April 1, 1898। जी, और क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हेन डिड कैथरीन डाइड, तो हम इसका आंसर बनाएंगे जी, कैथरीन एंड हिज न्यू बॉर्न बेबी डाइड ऑन April 1, 1898। तो जी इसलिए उसको याद है स्प्रिंग 1898। दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो आप देख लीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। 1896 की जो स्प्रिंग सीज़न है और 1898 का जो स्प्रिंग सीज़न है, 2 इयर्स के गैप से कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, कितना बड़ा चेंज आ रहा है मिस्टर चिप्स की लाइफ में। So now is step number 9. Chips changed his more commodious apartment in schoolhouse for his old original bachelor quarter. जी उसने जो अपार्टमेंट लिया हुआ था अपनी शादी के बाद, जिसमें वो कैथरीन के साथ रहा करता था, फैमिली अपार्टमेंट, उसने छोड़ दिया और वापस वो अपने बैचलर क्वार्टर में चला गया जी। He thought at first he would give up his house mastership, but the head persuaded him otherwise, and later he was glad. उसको लगा कि उसको टीचिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हेड ने कहा कि नहीं, उसको ये कंटिन्यू करना चाहिए, और बाद में उसको लगा कि उसका अच्छा डिसीजन था। द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट। और क्योंकि काम में लगने की वजह से उसका दिल लग गया था, उसके दिमाग में और दिल में जो एक खालीपन था वो भी ख़त्म हो गया था। ही वॉज डिफरेंट, एवरी वन नोटिस इट। हर किसी ने देखा कि वो डिफरेंट हो चुका था। जस्ट एज मैरिज एडिड हिम समथिंग टू, सो डिड bereavement। जी जिस तरह से शादी ने उसको चेंज किया था, हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था कि मिस्टर चिप्स में शादी के बाद क्या चेंज आया था, तो बिल्कुल उसी तरह से जो उसकी जुदाई है, bereavement है मिसेस चिप्स के साथ, तो उसकी वजह से भी एक चेंज आया है जी। आफ्टर द फर्स्ट सुपर ऑफ ग्रीफ ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन हु बॉयज एट एनी रेट अनहेजिटेटिंगली क्लास्ड एज ओल्ड। जी अब जो उसको ये गम आया, तो अब सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो वाकई ओल्ड हो चुका है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज लेस एक्टिव, ही कुड स्टिल नॉक अप अ हाफ सेंचुरी इन द क्रिकेट फील्ड। अब राइटर ने हमें क्लियर करने की कोशिश की है कि इसका ये मतलब नहीं था कि वो लेस एक्टिव हो गया था, वो एक्टिव नहीं रहा था, बल्कि अभी भी वो क्रिकेट फील्ड में खड़ा होता तो हाफ सेंचुरी तो बना ही लेता। नोर वॉज इट दैट ही हैड लॉस्ट एनी इंटरेस्ट और कीनेस इन हिज वर्क, और ना ही ये था कि उसने अपने काम में जो दिलचस्पी थी वो लेनी छोड़ दी थी। एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स, yet now for the first time पीपल सीम टू नोटिस इट। हुआ ये था एक्चुअली कि उसके बाल जो बहुत सालों से वाइट हो रहे थे, अब वो फर्स्ट टाइम लोगों ने उनको नोटिस किया, नहीं अब वो अपेरेंट होने शुरू हो गए। इट मीन्स कि वो अभी बहुत तेज़ी से वाइट हुए हैं, बहुत तेज़ी से ग्रे हुए हैं। ग्रे को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बाल सफ़ेद हम उर्दू में कहते हैं जी। ही वॉज 50 वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेड एज वेल एज मेनी अ फेलो हाफ हिज एज। He overheard a voice saying, "Not half bad for an old chap like him." आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जी चिप्स के बारे में क्या रिमार्क्स दिए थे। इसका स्टूडेंट का नाम आगे आ रहा है जी। तो उसने कहा था, जब ये चिप्स की एज इस वक्त 50 है जी, उसने कहा था कि एन ओल्ड चैप लाइक हिम, ओल्ड एट 50। Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. Old at 50, it was Naylor who said that. जी ये नेलर ने कहा है, नेलर को कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ही वॉज अ स्टूडेंट, उसने ये कहा था कि जी मिस्टर चिप्स वॉज एन ओल्ड चैप लाइक हिम ओल्ड एट 50, कि वो जी ओल्ड हैं और मिस्टर चिप्स 80 ईयर्स के होने के बाद अब इस इंसिडेंट को सोच रहे हैं। एंड नेलर कैंट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ, और ये 80 ईयर्स के चूँकि हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि अब नेलर भी जो है वो 50 का होने वाला होगा। आई वंडर इफ़ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 सच एन एज। अब मिस्टर चिप्स को लग रहा है कि हो सकता है कि अभी अभी उसको पता चल रहा हो कि 50 जो है वो इतनी बुढ़ापी की वाली एज नहीं है। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम ही वॉज लॉयरिंग एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग, लुक एट हेल्सबरी chancellor at 82 and died at 99. There is an age for you
too old at 50. Why fellows like that are too young at 50? I was myself a mere infant. उसने कहा जी लोग जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, बहुत से लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं 50 ईयर्स में, लेकिन कुछ होते हैं वो यंग रहते हैं, बल्कि मैं तो छोटा सा बच्चा था, इन्फेंट था. And there was a scene in which it was true, for with the new century there settled upon Chips a mellowness that gathered all his developing mannerisms and his oft-repeated jokes into single harmony. लें जी, अब 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है, 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है. इससे पहले 19th सेंचुरी शुरू चल रही थी, अब इस वक्त 20th सेंचुरी शुरू हुई है, 1900 स्टार्ट हो चुका है जी. अब चिप्स जो है वो ये सारी चीज़ें याद करें जी. फॉर द न्यू सेंचुरी देयर सेटल अपॉन चिप्स अ मेलोनस दैट गाइडेड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म एंड हिज ऑफ रिपीटेड जोक्स इनटू सिंगल हार्मनी. अब बहुत चेंज आ गया है उसके मैनर्स में भी और उसके जो जोक्स वो करता है क्लास में उसमें भी. No longer did he have those slight and occasional disciplinary troubles or feel diffident about his own work and worth. हाँ, उसको कुछ प्रॉब्लम्स अभी आते हैं अपने काम के हवाले से. He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and his position. और उसको जो ब्रुकफील्ड में जो एक प्राइड वो फील करता था, तो अभी ब्रुकफील्ड जो है वो उसके लिए वैसा ही फील करता है जी. इट वॉज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ. He had won by seniority and ripeness an uncharted no man's land of privilege. He had acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack schoolmasters and parsons. उसके अंदर वो जेंटल मैनरिज्म, उसके अंदर वो एटिकेट्स आ गए हैं, उसके अंदर वो मैनर्स आ गए हैं, वो आदात आ गई हैं जो कि स्कूल मास्टर्स में और पार्जन्स में जो है वो आ जाया करती हैं, और उसने उनको एक्वायर कर लिया है जी. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. और उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी गाउन के बारे में भी, वो इस तरह से पहने चले जाता था कि वो इतना पुराना हो गया कि उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता था. एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाय बिग हॉल स्टेप्स टू टेक कॉल ओवर, इट वाज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक कमिटमेंट टू रिचुअल. और उसके बाद वो वुडन बेंच पर बैठकर जी बिग हॉल में जो अटेंडेंस लेता है जी, कॉल ओवर करता है. और ये बस इस तरह से हो गया था कि उसकी लाइफ की एक रूटीन बन गई थी कि जैसे एक रिचुअल है. He held the school list, a long list curling over a board, and each boy as he passed spoke his own name for Chips to verify and then tick off on the list. Then verifying glance was an easy and favorite subject of mimicry throughout the school. अब वो जो बच्चे अपना नाम लेते थे, चिप्स उनको लिस्ट से वेरीफाई करता था, तो ये जो वेरीफाइंग वाला उसका जेस्चर होता था और जो उसका देखना होता था, ये पूरे स्कूल में इसकी पैरोडी की जाती थी, मिमिक्री की जाती थी, इसका मजाक उड़ाया जाता था. किस तरह से क्या करता था ये, स्टील रिम स्पेक्टिकल स्लिपिंग डाउन द नोज़. आपने अगर कभी कोई कैरेक्टर देखा हो किसी ड्रामा में, किसी मूवी में, कि स्टील के बने हुए जो फ्रेम है, स्पेक्टिकल्स हैं, उसने ऐनक लगाई हुई है जो उसने आंखों से थोड़ा नीचे और जो बिल्कुल स्लिप होकर नोज़ के ऊपर आ जाती, और आईब्रोज लिफ्टेड वन अ लिटिल हायर देन द अदर, एक आईब्रो थोड़ा नीचे और एक आईब्रो थोड़ा ऊपर, अगेंस्ट हाफ रेप्ड हाफ क्विजिकल, थोड़ा सा वो उनको देखता है क्विजिकल होकर, थोड़ा सा उसको रैप्ड होकर देखता है जी. एंड विंडी रेज विद गाउन एंड वाइट हियर, school is fluttering in an uproarious confusion. The whole thing became a comic turn sandwiched between afternoon games and the return to classes. और इस दौरान हवा चलती रहती है, उसका गाउन भी उड़ता रहता है, उसके बाल भी उड़ते रहते हैं, स्कूल लिस्ट भी उड़ती रहती है और उसकी आवाज़ें भी आती हैं. Some of those names in little snatches of a chorus recurred to him however afterwards without any effort of memory. और बहुत सारे नाम तो ऐसे थे जो खुद से ही आते चले जाते थे और एक कोरस में आते चले जाते थे, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती थी. Ainsworth, Atwood, Evanmore, Babcock, Baggs, Bernard, Besant, Witt, Battersby, Beckers, Bedford, Marshall, Bentley, Best. Another one, Unsley, Wales, Wadham, Wagstaff, Wellington, Waters Primus, Waters Secundus, Watling, Waveney, Webb. And yet another that comprised, as he used to tell his fourth form Latinist, an excellent example of a hexameter. Lancaster, Latin, Lemmer, Latin, Bosworth, McGonigal, Mansfield. जी ये सारे नाम हैं स्टूडेंट्स के जो वो उसको याद आते हैं बग़ैर किसी कोशिश के. वेयर हैड दे ऑल गोन टू, मिस कराजी ही ऑफन पॉन्डर्ड, सोचता उनके बारे में बहुत ज़्यादा. दोस्त ही हैड वंस हैड टुगेदर, हाउ फार हैड दे स्केटर्ड, सम टू ब्रेक, अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स, कहाँ चले गए कोई पता नहीं. द स्ट्रेंज रैंडमनेस द वर्ल्ड बिगाइल्ड हिम,
that rhythms which never would, so long as the world lasted, give meaning to those choruses again. And behind Brookfield, as one may glimpse a mountain behind another mountain, when the mist clears, he saw the world of change and conflict, and he saw it more than he realized with the remembered eyes of Kathy. She had not been able to bequeath him all her mind, still less the brilliance of it, but she had left him with a calmness and poise that accorded well with his own inward emotions. जी जब उसने उसको वो चली गई है, छोड़ दिया उसने, तो उसके अंदर खुद से एक कामनेस आ गया है, एक पॉइज़ आ गया, एक तवाज़न आ गया उसके अंदर, और वो उसके इनवर्ड इमोशंस जो हैं उनके साथ बहुत अच्छे से वो फिट हो गया है. It was typical of him that he did not share the general jingo buttons against the Boers, not that he was a pro-Boer. He was far too traditional for that, and he disliked the kind of people who were pro-Boers. But still, it did cross his mind at times that the Boers were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history book heroes. जी Boers जो हैं वो एक movement है कुछ लोगों की, और ये उनको लाइक नहीं करता था. Here were the Wake, for instance, or Caractacus. He once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. However heretical he might be about the Boers, he was orthodox about Mr. Lloyd George. Mr. Lloyd George को character list में add कर लीजिए. And the famous Butcher did not care for either of them. And years later, Lord George came as the guest of honor to Brookfield speech day, जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. लॉर्ड जॉर्ज जो हैं ये गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आते हैं जी ब्रुकफील्ड स्पीच डे में. आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि हु वाज लॉर्ड जॉर्ज, on being presented to Mr. Lloyd George, I'm nearly old enough to remember you as a young man, and I confess that you seem to me to have improved a great deal. जी ये मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज के साथ चिप्स जो है वो वहाँ पर एड्रेस कर रहा है, वहाँ पर उस प्रेजेंटेशन में उसमें बात कर रहा है जी. और इसके ऊपर जब वो बात करता है मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज के साथ, तो दिस हेड स्टैंडिंग विद हिम वॉज रादर अगास्ट. उसको बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्या. बट एल जी यानी कि जो आपका लॉर्ड जॉर्ज है, ही लाफ्ड हार्टिली एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनी दैट फॉलोड. लेकिन उसने बहुत इन्जॉय किया इस अपने रिमार्क्स के इस बारे में. जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, ही गेट्स अवे विद इट. आई सपोज एट द एज एनीथिंग यू से टू एनीबडी इज़ ऑल राइट. और उसके बाद चिप्स कहा करता था कि जी ये वो एज है कि जिसमें आप किसी को कुछ भी कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ें ठीक ही रहती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.